नमस्कार स्टूडेंट। आज हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, कई बार टू मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसलिए ध्यान से पढ़ना और बहुत ही आसान भी है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर या सेंटर फिंगर कहें को परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करते हैं, अगर एक दूसरे के लंबवत हम स्ट्रेच करते हैं, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर हम देखें तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर, तो अगर इस तरह से स्ट्रेच करें तो जो हमारी फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में को बताएगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताएगी और जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स ऑफ मोशन, या फोर्स बोल दो या मोशन बोल दो, तो फोर्स ऑफ मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा ही आसान है, याद करने का तरीका है, आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमको इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे इस तरह से फैलाना है अपने लेफ्ट हैंड को। और जब भी हम इस लेफ्ट हैंड रूल को कहीं पे भी लगा के देखेंगे, पुट करेंगे, हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है मोशन की या फिर मैग्नेटिक फील्ड की या फिर करंट की, तो अपने जो ये इनके बीच में 90 डिग्री का जो एंगल है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। चाहे आप कलाई से अपना हाथ मोड़ें, चाहे एल्बो से, चाहे फिर शोल्डर से, तो ये एकदम 90 डिग्री पर ही होने चाहिए तीनों जो फिंगर हैं। सच दैट फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन हमको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगी और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करेगा। तो ये नोट करो, इम्पोर्टेंट है। अपना जो लेफ्ट हैंड है वो हमको इस तरह से स्ट्रेच करना है, फैलाना है। ये हमारा थंब हो गया, ये क्या है थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंटर फिंगर। ठीक है, अब जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, फोर्स। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है। तो इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। देखो हमारा एक परिवार होता है जिसमें जो हमारे घर का मुखिया होता है वो कौन होता है, फादर। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर फादर, तो जो थंब होगा इसको हम किससे मान लें, ये फादर है, और ये हमारा एफ फादर, और एफ ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। ठीक है, और फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फादर के बाद किसकी पोजीशन होती है फैमिली में, मदर की। तो ये M4 मैग्नेटिक फील्ड और M4 मदर, और C4 करंट और C4 चाइल्ड, और माँ के बाद बच्चों की। ठीक है, तो इसको आप ऐसे FMC से भी याद रख सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड। F4 फादर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, M किसको मैग्नेटिक फील्ड और C किसको करंट। तो जो हमारा थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंटर फिंगर होगी वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से इसको आसानी से याद भी आप रख सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है इसको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर।
इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे मोटर या फिर जनरेटर, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, डेफिनेट है, आना ही आना है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छे से समझ लेना, कभी नहीं भूल सकते। और अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ लेना, बहुत ही आसान चैप्टर टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। और आज बस मैं इसकी 2 बातें लिखवाऊंगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इसका प्रिंसिपल, ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद केवल समझाऊंगा, नेक्स्ट कल लिखाऊंगा आपको, और आज केवल इसको समझना है आपको, और एक बार बुक से पढ़ना है, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ये एक डिवाइस होता है। मोटर आपने देखी होगी हमारे फैन में, कूलर में, ट्यूबवेल वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देते हैं, देखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी देने पे ये क्या एक काम करती है, चाहे वो अगर हम इसको आटा पीसने वाली जो मोटर होती है वहाँ लगाएं तो आटा पीस के देती है, फैन में तो हवा देती है, ट्यूबवेल की है तो पानी देती है। तो एक मैकेनिकल वर्क ये करती है। तो ये क्या एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस which convert electric energy into mechanical energy. इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। इसके डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको जो मार्क्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, 1 नंबर डेफिनेशन का हो गया, 1 नंबर आपका प्रिंसिपल का हो गया, 1 नंबर डायग्राम का हो गया, ठीक है, और 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का हो गया, 2 नंबर वर्किंग के हो गए। इस तरह से इसको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 6 में से। तो इसका हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना है। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, अगर जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल लिख देना, इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। देखो, इफ ए करंट कैरिंग कॉइल इन दी magnetic field, if a current carrying coil put in the magnetic field, it get तो ये क्या करती है, if a current carrying कॉइल पुट इन मैग्नेटिक फील्ड इट रोटेट्स। अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या है, घूमती है। मतलब चुंबक के बीच में अगर हम एक कॉइल को रख देते हैं तो वो क्या है, घूमने लग जाती है ऐसे, ठीक है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। या फिर आप सिंपल में ये भी लिख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस पे काम करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ये काम करती है। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, अब 1 मार्क्स का ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन हो गई। ये कितने की है, 1 मार्क्स की हमारी एक डेफिनेशन हो गई, और 1 मार्क्स का ही हमारा ये हो गया, ठीक है। तो 2 मार्क्स हो गए 6 में से।
इन दोनों पे इसलिए अच्छे से समझ लेना, दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये याद कर लो या ये कर लो तो बहुत अच्छा है। इफ ए करंट कैरिंग कॉइल पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड इट रोटेट्स। तो अगर हम मैग्नेट करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या है? रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है। इसी बेस पे क्या है? काम करता है। एक दो बातें हमारी हो गई। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अब पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बहुत ही आसान है। ये एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल, ये दूसरी मैग्नेट, ये एक मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक कॉइल रखी, ये कॉपर वायर की होती है। ठीक है, हमने एक कॉइल रखी और इस कॉइल के साथ यहाँ पे स्प्लिट रिंग है। ये क्या है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होती है कि हम एक पाइप लें ऐसे, ठीक है, रिंग तो आप समझ रहे हैं, स्प्लिट का मतलब टूटी। ठीक है, एक पाइप लेते हैं, अगर उसको बीच में से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगी? एक स्प्लिट रिंग। ऐसे कि ये एक रिंग हमने ली, इसको ऐसे सेपरेशन हमने कर दिया तो ये क्या हो गई? स्प्लिट रिंग। और ये कॉपर की बनी हुई होती है। इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है ये इंसुलेटेड होता है। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे हमने ब्रश जोड़ दिए, ये ब्रश हमने लगा दिए। ठीक, अब इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। बस, ये आसान सा डायग्राम है और आपको इसको बनाना है। अब इनकी नेमिंग करनी है। अब देखो, ये क्या है? मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट। ये क्या है? कॉइल। ये क्या है? स्प्लिट रिंग। ये क्या है? ब्रश। ये क्या है? बैटरी। और ये वायरिंग है हमारी। अब हमने इसको नाम दे देते हैं, मान लो इसको ए, कॉइल को, इस भाग को बी, इसको सी और इसको डी। इस स्प्लिट रिंग को मैं पी नाम दे देता हूँ, इस स्प्लिट रिंग को मैं क्यू नाम दे देता हूँ, इस ब्रश को मैं B1 नाम दे देता हूँ, इस ब्रश को B2 नाम दे देता हूँ। और ये हमारी बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये प्लस ये माइनस। डायग्राम एक नंबर होता है डायग्राम का, ध्यान से दोबारा देख लें। मैग्नेट ली हमने, उनके बीच में कॉइल रखी, कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग जोड़ी, स्प्लिट रिंग के साथ हमने ब्रश जोड़े, ब्रश को वायरिंग के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा डायग्राम, ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, और इनको नेमिंग कर दी। अब आपको पता है कि जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो करंट कैसे जाएगा? यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर इधर पहुँचेगा और फाइनली वापस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बैटरी से करंट गया ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ये इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम का 1 नंबर है, आधा नंबर है, और आधा नंबर इसके, या फिर 1 नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखो, रेक्टेंगुलर कॉइल। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में डायग्राम के बाद रेक्टेंगुलर
कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है हमारी, सबको साथ साथ नोट करते रहना, समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, दोबारा बताया जाएगा। बहुत आसान से बता रहा हूँ, एकदम एक एक स्टेप खोल के इसलिए आपको बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर कॉइल, तो यहाँ पे ए बी सी डी, इट्स ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ insulated copper wire। ABCD जो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो ABCD है वो हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो हमारी कॉपर के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, ये पार्ट को हमने डिफाइन कर दिया, नंबर दे दिया ए। उसके बाद नंबर दो पे मैं स्प्लिट रिंग ले लेता हूँ। स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग को हम क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ कम्यूटेटर की तरह काम करेंगी। हमने इसको कम्यूटेटर भी लिख सकते हैं, इसको कम्यूटेटर भी लिख सकते हैं, स्प्लिट रिंग भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो P and Q are split rings which converts the direction of current। अब ये क्या है, जो P और Q हैं ये हमारी स्प्लिट रिंग है, और ये स्प्लिट रिंग क्या करती हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने में, बदलने में हमारी सहायता करती है। तो ABCD क्या है, सॉरी P एंड Q आर स्प्लिट रिंग विच कन्वर्ट द, सॉरी विच रिवर्स, कन्वर्ट लिख दो या रिवर्स लिख देना, विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन को बदलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रशेस, नंबर 3 पे ब्रशेस B1 and B2 are carbon brushes। B1 B2 क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं। दे attached with split ring, ये किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारी स्प्लिट रिंग के साथ। अब ये ऐसे नहीं है इनके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ब्रश हैं, जैसे ब्रश है तो ये क्या है, ऐसे स्प्लिट रिंग के, ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी स्प्लिट रिंग, ये ब्रश, तो ये इसके साथ ऐसे जुड़े हैं, ये स्प्लिट रिंग ऐसे घूमती रहेगी और ये ब्रश नहीं घूमेंगे, ये इनके साथ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये B1 और B2 है जो कार्बन ब्रश हैं, और किसके साथ जुड़े हुए हैं, स्प्लिट रिंग के साथ। ठीक, नेक्स्ट मैग्नेट लिख दूं, मैग्नेट नंबर 4, मैग्नेट produced the magnetic field। मैग्नेट्स क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नंबर 5 बैटरी। बैटरी is a source of energy which provides electric energy। बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमको क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये हमारे इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब केवल इसकी वर्किंग रह जाती है। आपका होमवर्क क्या है कि आपको इसका इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन पढ़नी है, समझना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, समझना है, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम को 2-3 बार कम से कम एटलीस्ट आपको बनाना है और इसके पार्ट्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वर्किंग थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा और इसलिए ये पार्ट्स आपको सब पता होने चाहिए किसका क्या काम है, तभी वर्किंग में, क्योंकि मैं डायरेक्टली वर्ड यूज करूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या वर्ड है और ये इसका क्या फंक्शन है। जैसे कॉइल क्या है, इसका क्या फंक्शन है, मैग्नेट क्या है, इसका क्या फंक्शन है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर क्या है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।